नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ और आज पार्थ की स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि कल उसके स्कूल में स्पोर्ट डे था, तो इस वजह से आज उसके स्कूल की छुट्टी थी। तो पार्थ घर पर ही है। सुबह मॉर्निंग की चाय वगैरह बन चुकी थी और चाय पीने के बाद सुबह से लग गई थी मैं घर के कामों में। पार्थ पढ़ाई कर रहा था अभी और हस्बैंड ऊपर छत पर गए थे, तो वहाँ पर वो योगा वगैरह करते हैं। तब तक जो मेरी डस्टिंग वगैरह साफ सफाई का काम रहता है तब तक वह भी मैं कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से जो यहाँ पर सीनरी लगी थी तो उनको मैंने पोंछ लिया है और जो बेड है तो बस इसको भी मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ी थोड़ी जो डस्ट है ना तो वह होती रहती है, तो बस 1-2 दिन के बाद इसको साफ़ करते रहना पड़ता है। और यहाँ पर जो ब्लैंकेट रखी थी तो बस इसको वापस से मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो बस यही जो हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं ये हमारे घर को साफ़ और व्यवस्थित रखने में बहुत मदद करती हैं। तो बस यहाँ पर बेड मैंने साफ़ कर दिया है और वापस से जो बेडशीट थी तो उसको झाड़ा लिया है और इसके बाद जो पिलो वगैरह हैं तो उनको अच्छे से सेट कर रख दे रही हूँ। तो बेड भी अरेंज हो जाएगा। तो बेड अरेंज हो गया है। तो बस इसके बाद यहाँ पर जो बेड के साइड वाला हिस्सा है तो बस इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो बस इसको भी मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ और बीच बीच में इस तरीके से मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, तो सारी चीज़ें जो हैं तो साफ़ और व्यवस्थित रहती हैं। बेड पोंछने के बाद फिर जो ड्रेसिंग में मिरर लगा हुआ है तो इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ और इसको मैं कर रही हूँ जो वाइपर है छोटा सा, तो बस इससे कर रही हूँ। ये मिरर साफ़ करने का ही है, तो इसमें मैंने शैम्पू लिक्विड शैम्पू घोलकर भरा हुआ है, तो बस इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस इसी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। मिरर साफ़ होता जा रहा है और इसके बाद फिर जो ड्रेसिंग है तो बस इसको भी अरेंज करेंगे क्योंकि डेली जब चीज़ें यूज़ करते हैं तो सभी लोग इधर उधर सामान थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। तो बस इसको भी मैं अरेंज करती जा रही हूँ और जो ड्रेसिंग के अंदर था तो बस यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो डस्ट वगैरह दिख रही है तो इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। मोस्टली इसमें ज़्यादातर सामान मेरा ही रखा रहता है, तो बस इसको मैं साफ़ करती जा रही हूँ और बीच बीच में इसकी जो डस्टिंग होती है तो मैं करती रहती हूँ। तो ज़्यादा कुछ खास गंदा भी नहीं हो पाता है। फिर जो ड्रेसिंग है तो बस ऊपर वाला जो खड्डा है तो बस इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। इसको मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। तो इस कॉलिन मैंने थोड़ा सा डाला था और कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और जो यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है तो उसको भी मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी क्योंकि चीज़ें साफ़ होती रहती हैं तो बहुत ज़्यादा इतनी कुछ खास गंदी नहीं होती। तो बस यही छोटी छोटी जो आदतें हैं हमारे अंदर तो हमारे घर को साफ़ रखती हैं, व्यवस्थित रखती हैं और ऐसी छोटी छोटी डस्टिंग क्लीनिंग चलती रहती है। क्या होता है, छोटी छोटी जो डस्टिंग होती है तो ये डेली ही करनी होती है। अगर 1-2 दिन के अंतर पर इसको साफ़ ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पर फ्लावर पॉट रखा था तो इसको मैंने अच्छे से झड़ा दिया है और बस यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है तो इसको मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। बस हल्की सी डस्ट ही रहती है, तो बस इसको मैंने कपड़े से पोंछा है और वापस से जो सामान था तो बस उसको पोंछ के उसकी जगह पर व्यवस्थित कर दिया है। नीचे वाला जो पार्ट था तो बस उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दिया है और जो यहाँ पर पार्थ की छोटी जो यहाँ पर पार्थ के जो स्कूल से ट्रॉफी मिली थी तो बस वह भी रखी हुई है, तो उनको मैंने पोंछ दिया है और वापस से उनको अच्छे से सेट कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने सेट कर दिया है और जो ड्रेसिंग के नीचे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है तो उसको मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो जो ड्रेसिंग है तो वह अच्छे से ऑर्गेनाइज और साफ़ हो गया है और बस इसके बाद चलते हैं अलमारी के पास। तो बस अलमारी में जो मिरर लगे हुए हैं तो बस उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और जो मिरर रहते हैं ना तो वह बीच बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि वीडियो में बार इसका नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि मिरर हैं तो यह बीच बीच में थोड़े बहुत तो गंदे होते ही रहते हैं। तो बस इनको मैं भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ और इन दोनों मिरर को साफ़ करने के बाद फिर जो अलमारी है तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इसको मैं कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, तो बीच बीच में इसको साफ़ करते रहते हैं ना तो सारी चीज़ें भी अच्छे से साफ़ रहती हैं और इसमें धूल भी इकट्ठी नहीं होती है। तो इस अलमारी मैंने ऊपर से पोंछ लिया और नीचे से भी अच्छे से पोंछ दी है। तो बस यहाँ की जो क्लीनिंग है तो वह हो गई है और इसके बाद फिर आ जाती हूँ पोर्च में। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो इसको भी मैं
अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्या होता है ना कि ये खुले में रखी हुई है तो इसमें ना डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ के आता है। हर एक दिन में ही इसको साफ़ करना पड़ता है, मतलब आज साफ़ करो और कल फिर से इसमें डस्ट दिखाई देती है। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ और बीच-बीच में जब भी मुझे लगता है कि इसमें डस्ट है तो मैं इसको पोंछती रहती हूँ। तो ये सारे काम बीच-बीच में होते रहते हैं। फिर इसके बाद वॉशिंग मशीन में डालना है कुछ कपड़े, तो कपड़े लेने के लिए मैं चली गई थी और अंदर जो कपड़े थे तो मैंने पहले ही इकट्ठे करके रख दिए थे और इसके बाद फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी मैं लगा दूँगी तो कपड़े भी धुल जाएंगे। और आज था सैटरडे का दिन, तो बस शनिवार का वीडियो है और सुबह मुझे जाना था हॉस्पिटल, तो बस उसी के लिए जल्दी-जल्दी जो मेरे काम थे तो वह होते जा रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े इकट्ठे कर कर एक चेयर पर रख लिए हैं और इनको अच्छे से मैं वॉशिंग मशीन में भी डाल दे रही हूँ। तो ये जब तक धुलेंगे तब तक जो पोछा वगैरह है तो वह भी लग जाएगा। तो जो सारे काम हैं तो एक साथ चलते रहेंगे और काम थोड़ा जल्दी-जल्दी भी निपट जाएंगे। बस यहाँ पर मैंने पाउडर डाल दिया है कपड़ों में और वॉशिंग मशीन को ऑन करती हूँ और इसके बाद फिर पोछा भी लगा लूँगी। और फ्रेंड्स ना आजकल ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है ना, तो समय का भी पता नहीं चलता। दिन इतने छोटे होते हैं कि कब सुबह से शाम हो जाती है ये भी पता नहीं चलता। तो बस कपड़े लगा दिए हैं वॉशिंग मशीन में। चलती हूँ किचन में। तो बस यहाँ पर मैंने खीर बनने के लिए रखी थी तो खीर भी बनती जा रही है। तो एक तरफ जो बाकी के काम होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो नाश्ता है तो उसकी भी तैयारी हो गई है। क्योंकि क्या रहता है ना, बच्चे घर में रहते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है ना तो बस इसी तरीके से कुछ चीज़ बनाती हूँ कि जो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वहाँ पर खड़े होकर नहीं बनाना पड़ता। तो बस खीर मैंने सबको दे दी थी, सभी ने नाश्ता कर लिया था और पोछा भी लग गया था। मैंने नहा लिया था, कपड़े धुल चुके थे, बस कपड़ों को भी फैला दूँगी। और खाने में मैंने सिंपल दाल चावल बनाया था क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे ना कि हॉस्पिटल जाना है, तो बस इस वजह से सिंपल सा ही खाना बनाया था ताकि दाल चावल है ना तो वह जल्दी बन जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस यहाँ पर सभी के कपड़े मैं फैला दे रही हूँ तो बस कपड़े भी सूख जाएंगे। कपड़े मैं बीच वाले हॉल में ही डाल रही हूँ क्योंकि वैसे यहाँ धूप तो नहीं रहती है पर कपड़े सूख जाते हैं और पार्थ का भी कभी-कभी मन नहीं होता ऊपर कपड़े ले जाने का। तो बस यहाँ पर उसने कपड़े रखे थे तो बस यहीं पर मैं फैला दे रही हूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्या होता है ना ठंडी निकलती है तो बार-बार बच्चे कपड़े चेंज करते हैं तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो कपड़े फैला दिए हैं। कपड़े फैलाने के बाद चलते हैं नीचे। फिर यहाँ पर मिलती हूँ मैं सीधा शाम को। और जो सुबह टाइम था ना तो दिन में फिर हॉस्पिटल नहीं गए थे क्योंकि आज पता चला कि जो डॉक्टर हैं तो उनको ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठना है, तो बस 2 घंटे के लिए वह बैठे हुए थे सुबह। तो बस उन्होंने बोला था कि डॉक्टर शाम को बैठेंगे, तो बस इसके बाद हम लोग नहीं गए थे और मैं मिलती हूँ शाम को। फिर यहाँ पर कर रही हूँ शाम को डिनर की तैयारी। तो मैंने मेथी काट कर रखी हुई थी और हस्बैंड को ना मेथी बहुत पसंद रहती है तो बीच बीच में बनती रहती है। और साथ में चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि शाम को जाना है, तो बस 7:30 बजे करीब हॉस्पिटल जाना था। तो बस यहाँ पर चाय बन रही है और जो मेथी बन रही थी तो आलू प्याज वगैरह जो रहती हैं सभी चीज़ें फ्राई हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने इसमें मेथी भी डाल दी है। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेथी तो बीच बीच में बनती ही रहती है, तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो मेथी मैंने डाल दी और यहाँ पर मेथी भी बनती जाएगी, साथ साथ चाय भी बन जाएगी। हस्बैंड भी आ चुके थे तो बस यहाँ पे सब लोग बातें भी करते जा रहे थे और साथ साथ काम भी चलता जा रहा था। इसी बीच एक फ़ोन आ गया था तो बात थोड़ी सी लंबी चली, तब तक मेथी भी बन चुकी थी। फिर मेथी बन गई थी, साथ में चाय भी बन गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने नमकीन वगैरह निकाला था और बस यहाँ पर चाय पी रहे हैं। पार्थ चाय नहीं पी रहा है क्योंकि उसको चाय और डेयरी प्रोडक्ट बंद है, तो इस वजह से वो चाय नहीं पीता। और जो भी उसको कुछ खाना रहता है तो वह शाम को खा लेता है। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय पीते जा रहे हैं और टीटू मिट्टू भी आ गए हैं। तो हस्बैंड जब भी आते हैं तो वह उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर मेथी बन गई थी तो मेथी को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ छोटे बर्तन में और फिर करूँगी रोटियों की तैयारी। तो जब कहीं बाहर जाना होता है तो इसी तरीके से काम मैं करती हूँ क्योंकि डिनर वगैरह बन जाता है तो बाहर जाने के बाद फिर ये चिंता नहीं रहती कि अभी डिनर भी बनना है।
तो क्या रहता है ना कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जाने का तो पता रहता है, पर कब आएँगे ये पता नहीं रहता। और पार्थ घर पर ही रहता है, तो बस उसकी भी थोड़ी-सी चिंता होने लगती है। तो बस डिनर बना दो, तो यदि हम लोग को आने में थोड़ी-सी भी देर हो जाएगी और उसको भूख लग जाए तो वह खाना भी खा सकता है। तो बस यहाँ पर मुझे आ रही थी बहुत हँसी, क्योंकि जो टीटू मिट्टू हैं तो वह बाहर थे, और जब हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं ना तो उनको लगता है कि पापा आ गए हैं ड्यूटी से, तो बस उन दोनों को लेंगे। और उनमें ये कंपटीशन लगा रहता है कि पापा पहले मुझे लेंगे और दूसरे को लगता है पापा मुझे लेंगे। तो बस इसी चक्कर में वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो बस यही देखकर मैं हंस रही थी। रोटियां मैं बनाती जा रही हूँ और बस रोटियां भी बन जाएंगी। तो बस रोटियां बन जाएंगी और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो किचन है तो वह मैंने सामान समेटा था, और बर्तन मैंने सिंक में इकट्ठे कर रख दिए थे, क्योंकि अभी लगभग बज रहे थे 7:30 और घड़ी हमारी बजा रही है 7:45। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने के बाद फिर जाएंगे हॉस्पिटल। तो क्योंकि क्या रहता है ना, डॉक्टर 1 महीने में 1 बार ही आते हैं और बाहर से आते हैं, तो बस उनका फिक्स रहता है कि वह किस दिन आएंगे। तो बस उसी हिसाब से और उसी टाइम के हिसाब से जाना होता है। तो मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और हस्बैंड भी हो रहे थे तैयार। तो बस हम दोनों लोग तैयार हो गए हैं और बस तैयार होने के बाद बस थोड़ा-सा लग रहा था कि स्किन ड्राई सी लग रही है। तो बस हाथों में थोड़ा-सा मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र लोशन, और बस थोड़ा-सा ही तैयार हुई थी, ज़्यादा कुछ ख़ास तैयार नहीं होना था क्योंकि हॉस्पिटल ही जाना था। तो बस यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और हस्बैंड बोल रहे थे कि जो फ़ाइल वग़ैरह है अपनी तो वह ले लेना। तो क्या हुआ था ना, पिछली बार हॉस्पिटल गए थे और फ़ाइल घर पर ही रह गई थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बस जो फ़ाइल वग़ैरह है तो वह देख ली है। फिर मेरे देखने के बाद हस्बैंड ने भी एक बार फ़ाइल वग़ैरह अच्छे से देख लिए हैं और बस यहाँ से हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो बस हॉस्पिटल हम गए थे और हम लोग 1.5-2 घंटे में ही आ गए थे। फिर आने के बाद थोड़ी देर बैठे थे और बैठने के बाद चेंज वगैरह किया। फिर इसके बाद खाना खाया, और खाना आज पार्थ ने लगाया था, तो बस खाना सभी ने खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर जो बास्केट में धुले बर्तन रखे थे तो उनको मैं सेट कर दे रही हूँ, और जो खाने के बाद बर्तन निकले थे तो बस उनको भी धुल लेंगे, तो सभी काम भी होते जाएंगे। तो बस यहाँ पर बर्तन जमा दिए हैं, बर्तन सेट हो गए हैं। बर्तन सेट करने के बाद फिर अब किचन काउंटर टॉप की सफाई भी करनी रह गई है, तो बस सफाई भी होती जाएगी। और यहाँ पर हस्बैंड भी बात करते जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो बर्तन इकट्ठे हुए हैं तो बर्तन धुलती जा रही हूँ, क्योंकि जब हॉस्पिटल गए थे ना तब बर्तन नहीं धुले थे, रख दिए थे। तो बस इन सभी को भी धुलती जा रही हूँ और बर्तन धोने के बाद फिर करेंगे किचन काउंटर टॉप की सफाई। फिर जो गैस चूल्हा था तो गैस चूल्हा का साफ़ कर दिया है और किचन काउंटर टॉप को पोंछती जा रही हूँ। जो थोड़ा बहुत आटा डला हुआ था ना तो बस उसको भी मैंने झड़ा दिया है, क्योंकि जल्दी में जा रहे थे, क्योंकि यदि टाइम निकल जाता तो फिर 1 महीने का वेट करना पड़ता। तो बस इसलिए कुछ काम मैंने छोड़ दिया था। तो बस आने के बाद जो किचन काउंटर टॉप है तो वह साफ़ हो गया है, बर्तन वगैरह सफाई हो चुकी है। फिर इसके बाद रह जाता है सिंक को क्लीन करना। तो बस सिंक को भी मैं अच्छे से लिक्विड सोप से साफ़ करती जा रही हूँ, तो यह भी साफ़ हो जाएगा। यहीं पर वीडियो का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।